हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अहमद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक मिक्सटेक। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 13 के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिफ़ाइन करने वाले हैं फंक्शन कीज़ को, कि फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक जो होती है वो काम कैसे करती है और इसका यूज़ कहाँ होता है। स्टेप बाय स्टेप समझ में आपको आ जाएगा। उम्मीद के साथ इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1 की जो यूज़ की जाती है वो हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि आप कोई भी कंप्यूटर में से प्रोग्राम रन कर रहे हैं या उसमें से कोई काम कर रहे हैं, अगर F1 प्रेस करेंगे तो उसके जो प्रोग्राम होता है उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी, किस तरीके से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद होता है F2 जो यूज़ किया जाता है वो रीनेम के होता है, यानी कि आपको फोल्डर डेस्कटॉप पे कोई भी बनाएंगे उस पर F2 जस्ट प्रेस करेंगे तो आपका वो फोल्डर रीनेम में आ जाएगा। F3 जो यूज़ किया जाता है वो सर्चेस के हिसाब से यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें से F3 का यूज़ करके किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद फंक्शन F की नंबर 4 में देखें तो F4 होता है Alt F4 शट डाउन और क्लोज प्रोग्राम्स। अगर F4 में आप यूज़ करेंगे कोई भी प्रोग्राम आपका ओपन होगा, शट डाउन के लिए आप अल्टर F4 यूज़ करेंगे और किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए F4 का यूज़ होता है। उसके बाद F5 जो किया जाता है रिफ़्रेश एंड रिलोड आप तब करेंगे जब आप किसी भी कोई भी ब्राउज़र, यानी कि आपको HTML हो गया या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप रिलोड कर सकते हैं, उसमें से ये यूज़ किया जाता है। और F5 का दूसरा फंक्शन होता है स्लाइड शो पावर पॉइंट में जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो हो जाएगा। और F6 का जो होता है हाईलाइट एड्रेस बार होता है। हाईलाइट एड्रेस बार आप किसी भी नेट के ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं एड्रेस बार के हिसाब से। उसके बाद F7 जो यूज़ की जाती है कि वो होती है चेक स्पेलिंग। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगी तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं। F2 का जो यूज़ किया जाता है वो विंडोज़ के हिसाब से यूज़ किया जाता है, क्योंकि बूट मेन्यू में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना होगा, उसमें से आप बूट मेन्यू में एंटर हो सकते हैं। और F9 का जो प्रोसेस होता है वो होता है रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। अब इसको आप रिमूव कर सकते हैं सेलेक्ट आइटम को, जो भी आपके पास से प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। तो F10 का जो यूज़ किया जाता है शिफ्ट F10 राइट क्लिक और एक्ट मेन्यू बाय MS वर्ड में। और उसके बाद F11 जो होता है फंक्शन फुल स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है। F12 का किसी भी प्रोग्राम में आप काम करते हैं तो F12 प्रेस करने से आपका वो फाइल सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियोस हमारी ऐसे ही पसंद आए तो लाजमी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसे आप नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह।